फ्रेंड्स, दिस इज योगिन सवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कंपाइलेशन प्रोसेस का 4 स्टेप रहता है। उसके बाद आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ एरर इन सी लैंग्वेज, कितने टाइप्स की एरर आती है, वो सारी चीज की वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाय अगेन। एरर्स इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में बेसिकली दो टाइप की एरर रहती है। फर्स्ट इज द कंपाइल टाइम एरर एंड सेकंड इज द रन टाइम एरर। जब हम कंपाइल करते हैं उसी टाइम पे एरर जनरेट होती है, उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। एंड हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल रेडी हो जाती है, उसके बाद हम जब रन करते हैं उस टाइम पे एरर आती है, उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। सो कंपाइल टाइम एरर में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो कंपाइलेशन प्रोसेस देखा था उसी से ही रिलेटेड है, जो हम लोगों ने देखा था प्री प्रोसेसर के बाद ट्रांसलेटर के बाद असेंबलर के बाद लिंकर। बट असेंबलर वाले स्टेज में ओनली असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट होते हैं, तो उस स्टेज में कोई एरर जनरेट नहीं होती है। सो फर्स्ट थिंग इज द प्री प्रोसेसर। सो प्री प्रोसेसर में आता है हमारा जो इंक्लूड कराते हैं हेडर फाइल वाली चीज रहती है, जो मैक्रो कराते हैं उसमें कुछ गलती की है, जो कंडीशनल कंपाइलेशन है वो सब सारी चीज प्री प्रोसेसर वाले में टेक केयर होती है। अगर हम लोगों ने कुछ मिसमैच किया तो प्री प्रोसेसर के स्टेज में एरर जनरेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल stdio.h के नेम में हम मिसमैच करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे studio.h लिख देते हैं, बट दैट इज नॉट स्टूडियो, इट इज stdio.h। सो वो वाली मिसमैच स्मॉल मिस्टेक करते हैं हेडर फाइल में, तो वो वाली सारी चीज प्री प्रोसेसर के स्टेज में टेक केयर होती है। एंड नेक्स्ट थिंग इज द ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर के स्टेज में हम लोग देखते हैं कि सिंटेक्स एरर क्या करते हैं, मतलब कि हम लोग पैरेंथेसिस लगाना भूल जाते हैं, सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं या कर्ली ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, तो उस टाइम पे जो एरर जनरेट होती है वो ट्रांसलेटर के स्टेज में होती है। लेट्स सी। सो ये p1.c में मैं यहाँ से सेमीकोलन निकाल देता हूँ। यहाँ पे जो कंपाइल टाइम पे एरर जनरेट हुई है, यहाँ पे बता रहा है कि ये वाली printf में हम लोगों ने सेमीकोलन नहीं लगाया है, तो ये एरर जनरेट होती है वो ट्रांसलेटर के स्टेज में होती है। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे सेमीकोलन होता है जो हमारे प्रोग्राम होता है, उसके हम लोगों ने जो एक लाइन का टास्क दिया है उसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लाइन का टास्क शुरू होगा, वो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज होता है। सो हम लोग प्रिंटफ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लोग जो प्रिंटफ हमारा पूरा फंक्शन है उसको कोई इसी तरह से भी लिख सकते हैं। सो इस टाइम पे हमारी कोई एरर जनरेट नहीं होगी एंड कोड कंपाइल हो जाएगा एंड रन भी हो जाएगा। सो गाइस, सेमीकोलन यूज होता है दो लाइन और दो टास्क को डिफरेंशिएट करने के लिए। सो उसको थोड़े अच्छे वे में दिखे इसलिए हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं, बट हमारा प्रिंटफ है वो फंक्शन है, वो कोई कीवर्ड नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज द लिंकर एरर। लिंकर एरर जो होती है वो हम लोग का .o ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट हो जाता है उसके बाद आती है। सो प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हम लोग जो खुद का फंक्शन बनाते हैं उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। एंड प्रिंटफ है वो पूरा प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसका लाइब्रेरी एंड डेफिनेशन कहीं जगह पे stdio.h के अंदर लिखा गया है ऑलरेडी। सपोज हम लोग हमारे प्रोग्राम के अंदर प्रिंटफ की जगह पे यहाँ पे प्रिंट यूज करते हैं, तब एरर जनरेट होती है, उसको बोलते हैं लिंकर एरर। तो लिंकर के टाइम पे वो क्या करता है कि वो सर्च करता है कि उसकी डेफिनेशन कहाँ पे लिखी हुई है, तो वो डेफिनेशन उसकी लाइब्रेरी और ओएस के अंदर लिखी गई होती है। तो लिंकर क्या करता है, उसको सर्च करता है, वो अगर नहीं मिलते तो उस टाइम पे एरर जनरेट कर देता है। नेक्स्ट थिंग इज द रन टाइम एरर। सो गाइस, रन टाइम एरर भी 3 टाइप की एरर होती है। वन इज द सेगमेंटेशन एरर, सेकंड थिंग इज द बस एरर एंड थर्ड थिंग इज द फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन एरर। तो उसमें फर्स्ट पार्ट आता है सेगमेंटेशन एरर। सेगमेंटेशन एरर जब हम अनऑथोराइज मेमोरी एक्सेस करते हैं, सपोज हमारा जो कोई भी फाइल होती है उसको हम लोग रीड ओनली कर देते हैं और उसको ओवरराइट कराने की ट्राई करते हैं, उस टाइम पे हम लोग को जो नोटिफिकेशन मिलता है, तो यहाँ पे प्रोग्राम में कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है,
तो उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर। हम लोग अनऑथोराइज मेमोरी को एक्सेस कराने की ट्राई करते हैं। सो व्हेनेवर हमारा जो प्रोग्राम होता है वो हार्ड डिस्क में रहता है, तो हार्ड डिस्क में से क्या होता है, उसको जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं तब रैम के अंदर उसको स्लॉट मिलता है। रैम उसको एग्जीक्यूट नहीं कराता है, रैम के अंदर उसको एक स्पेस मिल जाती है। उसके बाद वो ओएस और हमारा सीपीयू को एग्जीक्यूट कराने के लिए बोलता है। सो एवरी प्रोग्राम लिटिल बिट मेमोरी इन रैम, ओएस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एरर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो यहाँ पे स्कैनएफ में एड्रेस यूज करते हैं उसको लिखना भूल जाते हैं, और रन टाइम पे जो एरर आती है उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर। बस ये वीएस कोड के अंदर इन लोगों ने बहुत अच्छे से रन टाइम एरर को टेक केयर किया है, तो वो डिस्प्ले नहीं होता है। बट अगर आप लिनक्स ओएस या मैक ओएस यूज करते हो तो उसमें आपको सेगमेंटेशन फॉल्ट क्लियरली दिख जाएगा। सो गाइस मैं इसको कंपाइल करता हूँ। सो यहाँ पे जो रुक गया है तो ये होती है रन टाइम एरर, वो स्टक हो गया है वहां पे और थोड़ी देर के बाद बाहर आ जाता है। बट वीएस कोड के अंदर रन टाइम एरर को डिस्प्ले नहीं कराते, इन लोगों ने वाली चीज को थोड़े अच्छे से टेक केयर की है। सो हम लोग कभी भी अनऑथोराइज मेमोरी एक्सेस कराने की ट्राई करते हैं तब जो एरर जनरेट होती है उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन एरर। रन टाइम एरर में सेकंड थिंग आती है कि बस एरर। सो बस एरर कब आती है, जब हार्डवेयर रिलेटेड एरर है। सो मेमोरी हार्डवेयर में अवेलेबल ही नहीं है और हम लोग उसको एक्सेस कराने की ट्राई करते हैं, उस टाइम पे जो एरर जनरेट होती है उसको बोलते हैं बस एरर। एंड नेक्स्ट थिंग इज द फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन एरर। फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन जब हम इनफाइनाइट वैल्यू को कराने की ट्राई करते हैं, सपोज हम कोई भी चीज को डिवाइड बाई 0 से करते हैं, उस टाइम पे जो एरर जनरेट होती है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन एरर। बट यहाँ पे वीएस कोड में हम लोग को वो वाली एरर दिखती नहीं है। बट इन फ्यूचर आपको कभी भी ये वाली एरर दिखे फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन, सो याद रखना कि हम लोग कुछ इनफाइनाइट वैल्यू को ट्राई कराने की कोशिश कर रहे हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मेनली 2 टाइप की एरर रहती है। वन आती है कंपाइल टाइम एरर एंड सेकंड आती है रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम पे जो एरर आती है वो आती है प्री प्रोसेसर, ट्रांसलेटर एंड लिंकर के स्टेज में, एंड रन टाइम पे एरर आती है वो आती है सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर, बस एरर एंड फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन एरर। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज।